तो मैं आपको आज वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आपको करना समझाऊंगा, और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करने के बाद आ, उसका जो ओवरव्यू होता है, ओवरव्यू हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, थीम का ओवरव्यू हम लोग देखने वाले हैं, थीम का ओवरव्यू क्या होता है। ठीक है, तो वर्डप्रेस हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है, वर्डप्रेस हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है, और वर्डप्रेस आज के टाइम में इतना ट्रेंडिंग में क्यों है। ठीक है, तो जो हमने लास्ट टाइम हमने पीएचपी का वेबसाइट बनाया था, आपने देखा रहेगा। ठीक है, तो पीएचपी का जो वेबसाइट हमने बनाया था, तो उसके अंदर क्या काम करते थे हम लोग, उसके अंदर हम लोग पीएचपी की कोड लिखते थे, हमको कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत प्रॉब्लम होता था। ठीक है, बैकएंड में इतना वर्क करना, डेटाबेस के साथ डेटा बनाना, ये करना वो करना, बहुत सारा काम रहता था। ठीक है, तो उससे हम लोग बचने के लिए ना हम लोग वर्डप्रेस डिजाइन करते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर ना कोई भी जिसको कंप्यूटर भी नॉर्मल चलाना आता रहेगा, तो भी वो भी वेबसाइट आराम से इजीली बना सकता है वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, उसके अंदर सीएमएस वेबसाइट होती है। ठीक है, सीएमएस मतलब कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, उसके अंदर नॉर्मली कैसे भी टाइप की वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह इजीली कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लगइन रहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ देते हैं, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग अपने टाइप की थीम डाउनलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस की, वहाँ से भी हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो थीम वगैरह रहते हैं ना, मतलब बोल भी सकते हैं हम लोग, अगर आपको पीएचपी की अच्छी खासी थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो भी आप अच्छे खासा वेबसाइट, ई कॉमर्स की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, क्लाइंट को दे सकते हो इसलिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हम लोग को क्या काम करते हैं, तो हम लोग अपने क्रोम में जाते हैं। क्रोम में जाने के बाद हम लोग क्रोम में जाने के बाद मैंने आपको बताया था, क्रोम में जाने के बाद हम लोग क्या काम करेंगे, wordpress.org पे जाएंगे, wordpress.org। तो यहाँ से आपको फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको एक जिप फोल्डर मिलेगा, जिप फोल्डर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे, गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको आई थिंक यहाँ से मिलेगा, एक मिनट, wordpress.com, wordpress.org। हाँ देखो, अभी वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए यहाँ से दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद वर्डप्रेस की आपकी जिप फाइल डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या काम करते हैं, उसके पहले हम लोग अपना जेम सर्वर चालू करते हैं। तो मैं जेम सर्वर चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो जेम सर्वर चालू करने के बाद हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारे डेटा होते हैं, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना, वर्डप्रेस के जो डेटा रहते हैं उसको डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करना है, उसके लिए हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, तो जेम सर्वर चालू हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, जेम सर्वर चालू हो गया, तो हम लोग यहाँ पे माई एसक्यूएल को, अपाचे को, दोनों को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद हम लोग क्या काम करते हैं, हमने लोकल रूल्स अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर जाते हैं। तभी तक हमारा ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक इसको हम लोग डाउनलोड होने देते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ से डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या काम करते हैं, लोकल होस्ट टाइप करते हैं। लोकल होस्ट टाइप करने के बाद हम लोग कहाँ पे जाते हैं, पीएचपी में एडमिन के अंदर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। मैंने आपको सिखाया था पीएचपी में एडमिन के अंदर डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, जब हम लोग पीएचपी का प्रोजेक्ट कर रहे थे, नॉर्मल लाइक डायनामिक जब प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे थे। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, ये थोड़ा स्लो चल रहा है, डोंट नो। या ओके, अभी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोग डेटाबेस अपना नाम डालेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम मैंने वर्डप्रेस डाल दे रहा हूँ। ठीक है, WORDPRESS हाइफन एडमिन अल्विन डाल दे रहा हूँ। ठीक है, वर्डप्रेस वर्डप्रेस अंडर स्कोर अल्विन करके मैं डेटाबेस नाम डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ। इस पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया, तो क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी इसके अंदर हमको टेबल वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ डेटाबेस क्रिएट किया। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे टेबल वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो हमारा डेटाबेस आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको टेबल वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, अभी हम लोग एक फोल्डर यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, फोल्डर हमने बना लिया। फोल्डर का नाम हमने कुछ भी दे दिया, वर्डप्रेस दे दिया, डब्ल्यू पे दे दिया। ठीक है, वर्डप्रेस दे दिया। ठीक है,
नेक्स्ट हमने जो डेटाबेस का नाम कॉपी, डेटाबेस बनाया था उसका नाम कॉपी किया था, यहाँ पे हम लोग लिख लेते कहीं पे बिकॉज हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने सेम कॉपी कर लिया, डेटाबेस का नाम कॉपी कर लिया। डेटाबेस का नाम था एक्चुअली ये नहीं था, एक मिनट, ये डेटाबेस का नाम है, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया। डेटाबेस का नाम। अभी नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या काम कर देंगे, नेक्स्ट हमारा ये काम होता है कि हमने जो वर्डप्रेस को डाउनलोड किया है उसको हम लोग सो इन फोल्डर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, या तो कट कर लेते हैं, कोई अपने वो हमारे पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम लोग हमारे फोल्डर के अंदर आ जाते हैं जो हमने फोल्डर बनाया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग उसी को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं, बिंदार वगैरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वर्डप्रेस की फाइल है एक्सट्रैक्शन होना चालू हो गई है। ओके, एक्सट्रैक्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा वर्डप्रेस मिला इसको हम लोग क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ की पूरी फाइल को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने सिलेक्ट ऑल किया और कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या कहाँ पे जाते हैं, जेम सर्वर के अंदर जाते हैं, ठीक है। सॉरी, जेम नहीं, एस टी डॉक्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो हमने दिस पीसी पे गए, या ओके, दिस पीसी पे गए। दिस पीसी पे जाने के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अपनी एस टी डॉक्स जेम सर्वर के अंदर जाएंगे। जेम सर्वर के अंदर जाने के बाद एस टी डॉक्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। एच टी डॉक्स के अंदर जाने के बाद हमने क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ भी नाम का एक WP करके वर्डप्रेस, एक्चुअली WPP करके वर्डप्रेस, या तो कुछ भी नाम से बना लेते हैं। WPP करके एक हमने ये बना लिया, ठीक है। WPP करके एक ये बना लिया, हमने एक फोल्डर बना लिया। फोल्डर बनाने के बाद हम लोग इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर हम लोग आने के बाद जितनी हमने फाइलों को कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पेस्ट हो रहा है धीरे धीरे फाइल। ठीक से इसको हम लोग पेस्ट होने देते हैं। अभी बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो। तो ये फाइल हमारा पेस्ट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोगों ने इसको मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद हम लोग डायरेक्टली हमारी क्रोम पे आते हैं, ठीक है। फाइल हमारा पेस्ट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोगों ने इसको मिनिमाइज कर, ओके। हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, क्रोम पे आते हैं। क्रोम पे आने के बाद हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट डालते हैं, लोकल होस्ट और स्लैश, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या था, WPP डाल के हमने एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी जो फोल्डर थी वर्डप्रेस की, जो इंस्टॉलेशन और सेटअप फाइल था, वो डायरेक्टली डिटेक्ट कर लेगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी ये वर्क हो रहा है यहाँ पे। ओके, अभी हम देखो, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमको लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज रहता है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखो आपको यहाँ सब डेटाबेस वगैरह का नाम बोलेगा, डेटाबेस वगैरह नाम डालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद देखो अभी यहाँ पे डेटाबेस का नाम पूछ रहा है। तो डेटाबेस का नाम हमने क्या बनाया था, डेटाबेस का नाम हमने क्या बनाया था, और ये डेटाबेस का नाम हमने वहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो हमने ये डेटाबेस का नाम कॉपी कर लिया, डेटाबेस का नाम कॉपी किया और यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूजर नेम पूछता है। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट हमारा कुछ नहीं होता, तो इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। और सॉरी, यूजर नेम हमारा रूट होता है, ठीक है।
और ये जो हमारा पासवर्ड होता है, पासवर्ड हमारा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए हमने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। डेटाबेस होस्ट ऑलरेडी लोकल होस्ट सिलेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या काम करते हैं, अभी हम लोग देखते हैं प्रॉपर सब डाला है डिटेल्स या नहीं। तो डेटाबेस का नाम हमने डाल दिया, यूजर नेम डाल दिया, ठीक है, और पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड हमने ब्लैंक डाल दिया, ठीक है। एंड हमने क्या काम करते हैं, उसके बाद क्लिक करते हैं इस पर, ठीक है। अभी रन द वर्डप्रेस पे हम लोगों ने इस पर क्लिक किया तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन आपका चालू हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ता है, डिटेल फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। तो साइट टाइटल, आप साइट टाइटल यहाँ पे डाल सकते हो, कौन से टाइप का साइट है आपका, तो ब्लॉग करके या एजुकेशनल साइट डाल सकते हो। बाद में हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। EDUCATIONAL एजुकेशनल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूजर नेम डालते हैं। यूजर नेम क्या काम होता है, जब हम लोग अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करेंगे ना, उस टाइम हमको चाहिए रहेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूजर नेम डाल देंगे। तो हम लोग सपोज करो एडमिन, हमने यूजर नेम डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड अभी हम लोग पासवर्ड कभी भी याद रखने का, जब हम लोग रियल लाइफ प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं तो पासवर्ड हम लोग स्ट्रिंग कैरेक्टर सब मिला के पासवर्ड डालते हैं। बट अभी हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ऐसे वर्क कर रहे हैं तो हमने पासवर्ड भी एडमिन डाल दे रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो दिखा रहे बेरी बिग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इससे कोई इशूज नहीं होने वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये ईमेल, अभी यहाँ पे ईमेल डालना कंपलसरी है, ठीक है। अभी जब हम लोग रियल लाइफ पे प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो आपको अपनी रियल ईमेल आईडी डालनी पड़ती है। बिकॉज क्यों प्रॉब्लम कैसे होता है ना कि अगर हम लोग अपना पासवर्ड और यूजर नेम भूल गए तो हम लोग ईमेल के थ्रू रिकवर कर लेते हैं पासवर्ड और यूजर नेम, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं a@gmail.com। अभी मैंने कुछ भी ऐसे डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नीचे आते हैं और हमने पासवर्ड एडमिन डाल के रखा है। फिर हमने इस पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं इस पर इंस्टॉलेशन करने के लिए। अभी आपका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। सक्सेसफुली आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो आप अपने देखो अभी यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको पूछ रहा है और लॉगिन के लिए बोल रहा है आपका यूजर नेम और पासवर्ड बोल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या डाला, यूजर नेम हमने एडमिन डाला, पासवर्ड हमने क्या डाला, पासवर्ड भी हमने आई थिंक एडमिन डाला, ठीक है। तो हमने इस पर क्लिक करते हैं। अभी देखो हमने पासवर्ड क्या एडमिन क्या डाला था, एडमिन डाला था, यूजर नेम डाला था मैंने ADMIN, और पासवर्ड भी हमने क्या डाला था, एडमिन डाला था ADMIN, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखो सक्सेसफुली हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, ठीक है। सबसे अभी देखो मैं डेटाबेस आपको दिखाता हूँ। डेटाबेस कहाँ पे दिखाता हूँ, डेटाबेस के अंदर जो हमने टेबल कुछ नहीं बनाया था, अभी देखो इसके अंदर कितने टेबल्स मिल गए, ठीक है। अभी हमारे अंदर कुछ टेबल नहीं था, अभी देखो इस पर क्लिक किया हमने, नंबर्स ऑफ टेबल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नंबर्स आप इतने सारे 12 टेबल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। 12 टेबल्स आपके मिल जाते हैं बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से आपको मिलता है, ठीक है। अभी आपको अपनी साइट व्यू करनी है, ठीक है। ये वर्डप्रेस का डिफॉल्ट थीम है, ठीक है। ये वर्डप्रेस के अंदर इतने सारे फीचर्स रहते हैं, इतने सारे फीचर्स की वजह से हमको वर्क करना पड़ता है। इसी के अंदर हम लोग अपने वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं, कैसे वेबसाइट डिजाइन करना है, क्या करना है वेबसाइट के अंदर, कितने फंक्शनलिटीज देनी है, एसीओ कैसे करना है, तो इसके अंदर सब। और यहाँ पे वर्डप्रेस वगैरह की न्यूज़ वगैरह आपको मिलते रहते हैं सब, मतलब जो लेटेस्ट वर्जन वगैरह आए रहते हैं सब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमारी साइट को देखनी है, हमारी साइट कैसे बनी, देखो जो हमने टाइटल दिया था यहाँ पे आपको एजुकेशनल साइट मिल गई, ठीक है। देखो अभी हम लोग यहाँ पे जैसे टाइटल पे क्लिक कर रहे हैं, टाइटल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या बोल रहा है, विजिट साइट करके हम लोग न्यू टैब में उसको ओपन कर रहे हैं। न्यू टैब में ओपन करने के बाद हम लोग देखते हैं हमारी साइट कैसे दिखती है, ठीक है। तो ओपन लिंक न्यू टैब क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट देखनी, हमारी वेबसाइट कैसे बनी है, ठीक है। तो ये हमारी जो वेबसाइट है, अभी ये नॉर्मल से हमारी वेबसाइट है, ठीक है। ये बिल्कुल बकवास लग रही है कैसे भी हमने वेबसाइट बनाया, ठीक है। नॉर्मल से हमारी वेबसाइट है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड बनाया एजुकेशन वेबसाइट, और हमारी वेबसाइट लोकल होस्ट WPP के अंदर है, ठीक है। अभी हम लोग इसी थीम को कस्टमाइजेशन करते हैं कि हमको यहाँ पे कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग थीम ही से कस्टमाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्डप्रेस का थीम है। यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग क्या काम कर सकते हैं,
पहले हमारा एक ये होता है यहाँ पे, अगर कुछ भी अपडेट्स मिलेंगे तो अपडेट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। हमारा होम टैब होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, कोई पोस्ट हमको लिखना रहेगा, कोई लाइक अपना कोई आर्टिकल्स वगैरह लिखना रहेगा तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑल पोस्ट पे क्लिक करोगे तो ऑल पोस्ट यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। जितने सारे पोस्ट करेंगे, देखो अभी एक पोस्ट आपको हेलो वर्ड दिख रहा है ना, तो हेलो वर्ड यहाँ पे एक पोस्ट उसने किया है, ठीक है। हेलो वर्ड एक पोस्ट इसने किया है, तो यहाँ पे वो पोस्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से पोस्ट को एडिट भी कर सकते हो, क्विक एडिट भी कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो, फिर व्यू भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है, अगर कोई आपको न्यू पोस्ट ऐड करना है तो न्यू पोस्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरीज, कौन सी कैटेगरीज के अंदर आपको पोस्ट लिखना है, लाइक कौन से लाइक अपना एजुकेशन से रिलेटेड है और कौन से अदर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कैटेगरीज भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। टैग भी कर सकते हो, टैग का मतलब समझता है टैग, मतलब जो टैगिंग करते हैं अभी, मतलब कौन से पोस्ट के लिए जाना चाहिए, तो वहाँ पे टैग पे हम लोग क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मीडिया फाइल है, अभी मीडिया लाइब्रेरीज है, ठीक है। जो आप कुछ भी फोटोज वगैरह इंपोर्ट करोगे ना, तो एक मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आपका सब इमेजेस वगैरह आना चालू होएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पेजेस होता है, अभी पेजेस देखो, पेजेस हम लोग बनाते हैं, हमने वहाँ पे देखो जब हमने पीएचपी का पेज सीख रहे थे ना, पीएचपी का प्रोजेक्ट सीख रहे थे, तो उसके अंदर हम लोग सिंगल पेज बनाते थे, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाते थे, अबाउट अस पेज बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पेजेस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग व्यू ऑल पेजेस पे क्लिक करते हो तो हमको यहाँ पे क्या दिखता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा सैम्पल पेज दिखता है, ठीक है। एक सिर्फ सैम्पल पेज है, ठीक है, वो दिखता है हमको, देखो ठीक है। तो वहाँ पे क्या दिखता है, सैंपल पेज दिखता है, ठीक है। वो सैंपल पेज रहता है, उसको मैं बताऊंगा बाद में कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको न्यू पेज यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे न्यू पेज कर सकते हो। यहाँ पे कोई कमेंट कर रहा है तो कमेंट का आप यहाँ से रिप्लाई कर सकते हो, कमेंट को यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो कि कौन सा फालतू का कमेंट है, कौन से कमेंट को अप्रूवल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे अपीयरेंस आता है, अपीयरेंस के अंदर आप थीम को अपने चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपने थीम को चेंज कर सकते हो, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो, और हमारे थीम को कस्टमाइज कर सकते हो। विजिट यूज़ कर सकते हो, विजिट मतलब कैसे होता है, जो फुटर होता है, स्लाइडर यूज़ करना है और बटन कैसे डालना है, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेन्यूज़ भी बना सकते हो, मेन्यूज़ मतलब टैब बार, नेविगेशन टैब बार होते हैं, लाइक नेविगेशन टैब बार मतलब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है। जैसे स्मार्ट कोडिंग पे आप जाओगे, ठीक है, देखो ये आ गया, यहाँ पे देखो ये टैब्स होते हैं, ठीक है। ये नेविगेशन बार होते हैं, ठीक है, ये नेविगेशन बार होते हैं। इसमें मैंने ब्लॉग पे क्लिक किया तो ब्लॉग का सेक्शन ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक किया है तो इसका सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये टैब्स होते हैं पूरे, ठीक है। तो इसको हम लोग नेविगेशन बार भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप भी वो भी ऐड कर सकते हो, कहाँ से, यहाँ से नेविगेशन भी आप ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड भी कर सकते हो, थीम एडिटर। अभी थीम एडिटर का मतलब क्या रहता है, कभी कभी हम लोग वेबसाइट की एसईओ करते हैं, मतलब हमने वेबसाइट बना लिया, बट हमको गूगल को भी बताना पड़ता है ना कि हमारी वेबसाइट हमको रैंक करानी है ना, नहीं तो कुछ भी मतलब नहीं रहेगा वेबसाइट बना के ना। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, एक मिनट, हाँ। तो उसके लिए हम लोग ये क्या काम करते हैं, तो यहाँ से हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद हम लोग हेडर फाइल वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, फुटर फाइल कुछ उसके अंदर चेंज करना रहेगा, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे क्या करते हैं इसके अंदर चेंज, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास, देखो प्लगइन होता है। अभी प्लगइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मुझे पेमेंट गेटवे वगैरह ऐड करना है तो हम लोग सिर्फ हम लोग क्या काम करेंगे, इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, हमारा काम करना चालू हो जाएगा, हमको वहाँ पे कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी हम लोग इंस्टॉल्ड प्लगइन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं, देखो इंस्टॉल्ड प्लगइन पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास इतने सारे प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अभी हमको अगर कोई प्लगइन ऐड करना है तो ऐड न्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इतने सारे प्लगइन्स आ जाते हैं, ठीक है, इतने सारे प्लगइन्स आ जाते हैं। अगर मुझे पेमेंट गेटवे का ऐड करना है, अगर पेमेंट गेटवे का देखना है तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, सर्च प्लगइन पे क्लिक करेंगे, पेमेंट गेटवे, पेमेंट डालेंगे, पेमेंट डालने के बाद ऑटोमेटिकली वो सर्च करना चालू कर देगा। अब देखो पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, पेटीएम का भी यूज़ भी कर सकते हैं, PAYTM, पेटीएम का भी हम लोग पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत सिंपल होता है यूज़ करना, ठीक है। देखो पेमेंट गेटवे पेटीएम का पेमेंट गेटवे पेटीएम गेटवे बहुत सारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा क्या होता है, यूजर्स होता है। अभी यूजर्स के अंदर हमारे पास कितने यूजर्स ऐड हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ से हमको दिखता है। अगर हमको लाइक अपना न्यूज़ वगैरह की वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करनी है, उसके अंदर हमको यूजर्स वगैरह को अपने मैनेज करना है,
लाइक हमारे पास अगर एक ऑनर रहता और एक नॉर्मल सा एक यूजर रहता जिसके अंदर हम लोग अपनी साइट पूरी साइट को हैंडल करने के लिए देते, तो वहाँ पे हम लोग उसका कस्टम यूजर नेम वगैरह क्रिएट करके यहाँ से दिखा सकते हैं, ठीक है। अभी आप यूजर पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी हमने रजिस्टर किया है सिर्फ एक ही है, एक ही एडमिन है, तो यहाँ से आप यूज़र को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से उसकी सब कुछ को मतलब वहाँ से यहाँ से ना उसको मॉनिटर करते हो, सब मॉनिटर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर हमारी जो प्रोफाइल्स है वो यहाँ पे आपके शो हो जाती है। पर्सनल डिटेल्स वगैरह भर सकते हो, पर्सनल डिटेल्स आप आपके कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से साइट चलाना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक टूल होता है, टूल के अंदर आपको जनरल सेटिंग्स मिल जाती हैं, मतलब जनरल सेटिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मिल जाती है आपको, ठीक है। अवेलेबल टूल के अंदर दिखेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कभी वर्डप्रेस की वेबसाइट वगैरह कभी कभी ऐसे रहते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो यहाँ से भी वो भी हमारे काम हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है सेटिंग्स होती है। अभी सेटिंग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेटिंग्स के अंदर हम लोग जनरल सेटिंग पे जाते हैं, जनरल सेटिंग जाते हैं, रीडिंग राइटिंग, ये मैं आपको जब पोस्ट वगैरह लिखेंगे तो हम लोग बताएंगे कैसे क्या करते हैं इसके अंदर पोस्ट, ठीक है। तो जनरल होता है, रीडिंग राइटिंग होता है, फिर बाद में डिस्कशन होता है। ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स है, तो सेटिंग भी हम लोग बाद में कर सकते हैं, उसको बाद में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोग एक पोस्ट करके देखते हैं पोस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। पोस्ट पे क्लिक, पोस्ट ऐड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हैं। ऐड पोस्ट पे क्लिक करने के बाद एक मिनट, हाँ, ऐड पोस्ट पे क्लिक करने के बाद देखो अभी ये जो ये है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये मुझे एडिटर नहीं समझता, तो हम लोग क्या काम करेंगे, एक प्लगइन डालेंगे, ठीक है। प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक किया। कस्टम एडिटर करके एक प्लगइन होता है, CUSTOMEDITOR, कस्टम एडिटर करके एक प्लगइन होता है, तो उसको हम लोग डालेंगे, ठीक है। देखो सॉरी, कस्टम नहीं क्लासिक एडिटर होता है, एक मिनट, CLA क्लासिक एडिटर, हाँ क्लासिक एडिटर। देखो अभी यहाँ पे हमने इस पे क्या किया है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, इंस्टॉल हो रहा है। हाँ इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद हम लोग उसको एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी एक्टिवेट हो जाएगा, अभी आपका प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद देखो आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ऑल प्लगइन्स या मतलब इंस्टॉल प्लगइन, वहाँ पे आपको क्लासिक एडिटर दिखाई देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग एक पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट ऐड करने के लिए हम लोग न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद देखो आपका पूरा चेंज हो गया। अभी आपको ये लेआउट प्रॉपर समझ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। डमी टेक्स्ट हमने ले लिया, डमी टेक्स्ट की वेबसाइट ले ली। डमी टेक्स्ट मैंने ले लिया, विकीपीडिया से कुछ भी ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ह्यूमन बेटा सपोज करो मैंने ये ले लिया इतना, इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमारे एडिटर के अंदर इसको पहले पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि वो लिंक वगैरह गायब हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या काम करते हैं, हमारे टेस्ट वर्डप्रेस के अंदर आते हैं। वर्डप्रेस के अंदर आने के बाद हम लोग क्या काम करते हैं, अभी इसके अंदर जो ये होता है इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, उसको सेम कंटेंट पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे टाइटल देते हैं, ठीक है। टाइटल हमने क्या देते हैं, हेलो दिस इज फर्स्ट पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक दीजिए। अभी देखो यहाँ से हम लोग टेक्स्ट को अलाइन की कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। यहाँ से हेडिंग्स आप हेडिंग्स 1 हेडिंग्स 2 हेडिंग्स 3 भी बना सकते हो, ठीक है। H1 H2 जो हम लोग HTML के अंदर करते थे, H1 H2 H3 H4 H5, तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप पैराग्राफ भी कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे कोई टेक्स्ट को बोल्ड वगैरह करना है तो यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हो। सपोज करो यहाँ का बोल्ड करना है तो यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। बोल्ड हमने कर दिया, टेक्स्ट बोल्ड हो गया। इटैलिक भी कर सकते हो,
ठीक है। और यहाँ पे किसी टेक्स्ट के अंदर आप लिंक भी डाल सकते हो। यहाँ से वो लिंक की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, यहाँ से लिंक की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। तो देखो हमने जो टाइटल दिया था वो वैसे डायरेक्टली आपका पोस्ट का जो यूआरएल आ गया, यूआरएल आ गया, तो यहाँ से आप भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट होता है अभी मुझे इसके अंदर इमेज इंसर्ट करना है, तो इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ से आप क्या काम कर सकते हो, यहाँ से बहुत सारी कैटेगरीज है, यहाँ पे कैटेगरीज भी बना सकते हो, कौन सी टाइप की कैटेगरीज है तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा कैसे कैसे टाइप की कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फीचर इमेज भी यहाँ पे डाल सकते हो, इमेज आपको दिखना चाहिए तो यहाँ पे इमेज क्लिक करने के बाद ब्राउज पे आपको क्लिक करोगे, फिर यहाँ से आपकी जो इमेजेस रहेंगे, इमेजेस की फाइल आपकी ओपन हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या काम करते हैं, एक इमेज सेव्ड रहेगा वो डाउनलोड करते हैं, htdocs, ठीक है। तो यहाँ से कोई इमेज उठा लेते हैं, यहाँ से मैंने ये इमेज उठा लिया, ठीक है। ये इमेज उठाने के बाद देखो अभी ये हो गया, यहाँ से इस पे हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इमेज भी आ गया, ठीक है। अभी देखो हम लोग इस साइड को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली वो पब्लिश नहीं किया मैंने, यहाँ पब्लिश उसको करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो पब्लिश करने के लिए बटन दिया, तो पब्लिश में हमने क्लिक कर दिया तो पब्लिश हो रहा है। पब्लिश हो गया साइड। अभी यहाँ पे देखो अभी जैसे हमने रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद देखो आपका ये आ गया, ठीक है, ये पोस्ट आपका आ गया, ठीक है। तो देखो इस पर हमने क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा पोस्ट ओपन होके आ गया जितना मैंने लिखा था उसके लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कमेंट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, हेलो दिस इज नाइस पोस्ट, यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। बट कमेंट को आपको एक अप्रूवल देना पड़ेगा। तो ये अभी देखो दिस इज हेलो दिस इज नाइस पोस्ट, ये कौन किया, एडमिन ने किया, बिकॉज एडमिन लॉगिन है तो एडमिन ने किया इसके लिए, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग थीम वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। थीम कैसे, यहाँ पे एकदम गंदा ये थीम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, थीम वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, थीम डाउनलोड करना रहेगा तो यहाँ पे हम लोग थीम पे क्लिक करते हैं, ठीक है। थीम पे हमने क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट जितने थीम्स रहते हैं वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको न्यू थीम डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे क्या काम करोगे, प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको अवेलेबल थीम आपको सब बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे थीम है, यहाँ पे भी कोई भी थीम आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो मैंने ये डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। ये डाउनलोड करने के लिए हमने क्या करते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक किया, इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। एक्टिवेट हमने कर लिया, एक्टिवेट। अभी देखो अभी फिर ये एक्टिवेट हमारा थीम हो गया। अभी ये सेम वेबसाइट को हमने रिफ्रेश कर दिया, अभी देखो क्या चेंजेस आता है इसके अंदर, देखो ये पूरा चेंजेस आ गया तुरंत, थोड़ा टाइम के अंदर पूरा चेंजेस आ गया, बरोबर ना। एजुकेशन साइड आ गया, यहाँ पे आपका ये सब आ गया, राइट ना। तो इतना ईजिली इतना जल्दी हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है।